रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और हमें यूट्यूब के ऊपर होम्योपैथी के बारे में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ लेक्चर्स की सूरत में। मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं, हर बीमारी के बारे में कुछ ना कुछ मैं आपको हल्का फुल्का बताता हूँ, ताकि उसमें आप ये भी ज़्यादा परेशान भी नहीं फालतू करता, ना ज़्यादा टर्म्स इस्तेमाल करता हूँ बड़ी बड़ी कि जी ये हो गया फ़लाँ हो गया। ये मैं चाहता हूँ कि हल्का फुल्का सादा तरीन तरीके से जो आपको समझाई जा सकती है बात आपकी समझ में आ जाए बस, और उसका आप अपने तौर पे भी और या अपने करीब तरीन किसी होम्योपैथी के मशवरा करके अपना इलाज कर लें। और बड़ा सादा तरीन इलाज है और सस्ता भी है, तो इससे आपको बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया हुआ है। तो जिस तरह मैंने पिछले दिनों में कवर करता आ रहा हूँ, मुख्तलिफ टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। उसमें उसमें मेरे ख्याल में आर्थराइटिस भी थी, उसमें और भी हैं काफ़ी सारे बेशुमार टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। लेकिन अभी मैं मेन बड़े टॉपिक्स पे नहीं आया, मैं उन पे आऊँगा इंशाल्लाह। उसके बारे में भी आपसे लाजमी आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा भी तकरीबन कोई 22-23 साल हो चुके हैं मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हुए, क्लिनिक चलाते हुए। तो लाजमी बात है जो आप सीखते हैं इतने अरसे में, तो फिर आप उसको मैंने अपनी बुक्स भी शुरू की हुई है, बहुत अरसे से लिखनी है, वो भी है मेरे पास। तो मुझे इतने अरसे में जो मैंने सीखा है तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ। तो आपने कुछ सवाल पूछना होता है तो मैंने उसमें बता दिया कि मेरे व्हाट्सएप के नीचे नंबर दिया होता है, आप उसे मैसेज दे के छोड़ दें, मैसेज दे दें, मैं आपको खुद ब खुद उसका आपका जवाब आ जाएगा। बाज़ औक़ात में कई दफ़ा तेज़ बोल लेता हूँ मैं, मुझे भी लगता है कि मैंने तेज़ बात कर दी है। वो मेडिसिन्स के बारे में जो नाम होते हैं वो नाम गुजर गया उसमें से, आपको पता नहीं चल सका, और वो आप तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा आपने कौन सा नाम बताया था या उसके लिए कौन सी दवाई है, या आपका अपना कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आपका अपना कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हो सकता। आप व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज दे दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो बेसिकली है मैदे से ही रिलेटेड है, ज़रा सा मैदे से हट के आगे चल के है, वो है आंतों की सोजिश, इंट्राइटिस इसको बोलते हैं। तो ये मैदे से इसलिए तलक मैं इसको जोड़ूँ क्योंकि आंतों का तलक भी मैदे के साथ ही होता है, वही से निकलनी है, उन्होंने आगे सारे काम करने होते हैं। उनमें बाज़ का सोजिश आ जाती है। उस सोजिश में उनकी सोजिश में आने की वजह ज़्यादातर जो होती है ना, उसमें होता है मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल, मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल, ऐसी चीज़ें, खटाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और स्पेशली ख़ास तौर पे ये जो आजकल बाज़ार की आइटम्स आई हैं, इसमें आप जो ये लोग जो चटनियाँ बनाते हैं उसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं, ये उनकी वजह से नॉर्मली आपको मैदे के बाद देन इज़ दी ऑनवर्ड सब आते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सोजिश हो जाती है उनमें। उसकी वजह से फिर आपको दर्द भी हो सकता है, जैसे मैंने कॉलिक पेट दर्द वाले उसमें कवर किया था, वो भी हो सकता है। और आपको फिर उसके अलावा आपके स्टूल में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपके दर्द तो खैर लाजमी सबसे पहले ही होते हैं, फिर गैस की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है, कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये बुनियादी चंद बातें हैं जो आंतों की सोजिश के बारे में होती हैं, जिसके आपको एहतियात करनी चाहिए। खाने में अपने नॉर्मल खाना रखें, हर चीज़ उसमें शामिल रखें, दूध दही का इस्तेमाल किया करें, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। अब इसके अंदर जो हमारे होम्योपैथी के लिए जिसमें नॉर्मल सा इलाज है, जो सादा तरीन इलाज है, उसमें जो मदर टिंचर है जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आंतों की सोजिश में ये भी होता है बाज़-औक़ात कि मैंने जो बताया था आपको कि आप जो ही कोई चीज़ खाते हैं आपको इमीडिएटली वॉशरूम भी जाना पड़ जाता है, फ़ौरन भागते हैं वॉशरूम की तरफ, कोई चीज़ भी खा लिया आप पेट में, क्योंकि वो आंतों बर्दाश्त नहीं कर रही होती हैं चीज़ों को। तो इसमें जो सबसे पहले टॉप की जो हमारी दवाई है, जो मदर टिंचर्स में जो मैं इस्तेमाल करता हूँ सबसे ज़्यादा, वो है करची। करची इज़ वेरी गुड मेडिसन इसके लिए। ये 30 पोटेंसी में बहुत इस्तेमाल होती है मेरे पास, और ये इसमें भी इस्तेमाल होती है मदर टिंचर में भी। और करियोजोट इसमें बड़ा अच्छा काम करते हैं आपके आंतों की सोजिश में। और प्लस तीसरे नंबर पे आता है कालोसेंथस 30 पोटेंसी में। हाँ, डेस्कोरिया भी ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा चीज़ है, मदर टीचर है इसके लिए, लेकिन कालोसेंथस 30 क्यू पोटेंसी में मदर टीचर में वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। ये ज़हन में रखिए आप, जो उसकी मेन मेडिसिन हैं 30 पोटेंसी में, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। जो नॉर्मल 30 पोटेंसी की जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उसमें करची है, क्रियोजोट है, कालोसेंथस है, एपिकॉक है, आर्सेनिक एल्बम है, मर्कौर है। अब मर्कौर और मर्कसॉल भी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इन दोनों सूरतों में ये जो मैंने आपको बताई, ये आंतों की सोजिश जो है बीमारी जो है, इसमें मर्कसॉल और मर्कौर जो है ना, ये 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती हैं, 30 में कम इस्तेमाल करता हूँ और मैं, और काम भी कम करती हैं 30 पोटेंसी में। उसके अलावा आप बेलाडोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और ओपियम भी इस्तेमाल करती है इसके अंदर, ये सोजिश के लिए, आंतों के लिए। ये 30 पोटेंसी की थी मेडिसिन। इसके बाद में जो मैंने कम्बिनेशन मैंने बताया कि अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम, आपकी शिकायत हो, तो आप उसमें आप इन चीज़ों को मिला सकते हैं कि कालोसेंथस को मिला लें, कालोसेंथस को मिला लें एपिकॉक के साथ। ये दोनों दवाइयाँ बहुत ज़बरदस्त हैं आपके आंतों के सोजिश के लिए। करची को मिला लें आप कालोसेंथस के साथ,
तो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद दवाई बन जाती है। ये सोजिश के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं लास्ट में कम्बिनेशन की बात बताता हूँ, तो बायो के बारे में बताता हूँ कि बायो के जो टिश्यू साल्स हैं 12, उनमें से कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें बीमारी में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसमें सबसे टॉप का जो है, जैसे कि हर जगह मैंने आपको बताया, जोड़ों में भी, आर्थराइटिस में भी, उन्होंने मैं बताया था आपको, सूजन वगैरह जहाँ पे हो, सोजिश जहाँ पे हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दवाई काम करती है बायोकेमी की, दैट इज़ फेरम फॉस। या आप अपनी जेन में रहने से फेरम फॉस सबसे टॉप की, और 3x में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और काली में, और क्यों कि मैंने आपको बताया था मैदे से तलक है, नेट्रोफॉस की तरह ये भी, आप नेट्रोफॉस या काली में 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलकेरिया फॉस भी इसमें बड़ा काम करती है मैदे की सोजिश के अंदर, सॉरी आंतों की सोजिश में। मैदा के तो सोजिश में तो वो फिर पेप्टिक अल्सर और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, वो मैं अलग कवर करूँगा किसी और टॉपिक में। तो बहरहाल ये थी बुनियादी तौर पे। और वैसे जहाँ तक आप आखिर में बताता हूँ, तो मैं इसमें आपने डाइट कौन सी यूज़ करनी है, खुराक कौन सी यूज़ करनी है, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा इसमें जामुन आपकी बड़ी मदद करता है। आपके आंतों के सोजिश में जामुन, आप जब भी जामुन का सीज़न हो तो आप खूब खुल के जामुन खाया करें। अनार आपके साथ बहुत मदद करते हैं। अनार के आप छिलके को पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनार वैसे भी इस्तेमाल करें, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ये बहुत बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है प्याज। मसूर की दाल आपके आंतों की सोजिश के लिए बहुत अच्छी होती है। और मूली का इस्तेमाल ज़रूर रखें, और गाजर भी इसके साथ पूरा काम करती है। तो ये चीज़ें थी जो बुनियादी तौर पर डाइट में आप अपना ज़रा एहतियात कर लें, थोड़ा सा जामुन, अनार वगैरह इनका इस्तेमाल करें, और मूली शूली गाजर इस्तेमाल। मूली तो अदरवाइज बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिवर के लिए, जिगर के लिए भी, और चीज़ों के लिए मूली, मैदे के लिए भी, और ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इससे इंशाल्लाह ताला आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी कवर हो जाएंगी। लेकिन बार फिर एंड में वही मैं कहता होता हूँ कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, कुछ और है, तो आप काइंडली किसी डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाएँ, इग्नोर ना करें चीज़ों को, क्योंकि बेहतर है चीज़ को फौरी तौर पर अगर हम काबू कर लें, कंट्रोल कर लें, तो हम बड़ी प्रॉब्लम से, एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो काइंडली इस पर भी तवज्जो रखिएगा। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ये थैंटाइटिस के बारे में था, आंतों की सोजिश के बारे में था। तो अगर इसमें कोई सवाल हो या उसके अलावा भी कोई सवाल हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं हाज़िर हूँ। तो अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।